आपकी कुंडली में आपके जितने भी प्लैनेट्स जो भी प्लैनेट्स आपके कंबस्ट होते हैं ना, वो आपके लिए आपकी लाइफ में इस लाइफ टाइम में एक कार्मिक डेट होते हैं। आपके लिए कार्मिक लेसन होते हैं, आपके लिए कार्मिक लर्निंग होते हैं। एज लॉन्ग एज वो पूरी तरीके से कंबस्ट नहीं है या कोई अच्छी पोजीशन में नहीं है, आपकी कोई और प्लैनेट कुछ अच्छे प्लैनेट्स की उन पे दृष्टि नहीं है, यानी कि वो पूरी तरीके से ख़राब स्थिति में है, अगर डीप कंबस्ट है, ख़राब कंबस्ट है, तो वो आपको इस जन्म में वो सारी अच्छी चीज़ें नहीं दे पाएंगे जो अच्छी चीज़ें उस पर्टिकुलर प्लैनेट से जुड़ी हुई हैं। तो अगर बात की जाए, सपोज़ ज़्यादातर केसेस में देखा गया है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके चार्ट में सन और मरकरी एक साथ बैठे होते हैं और मरकरी मोस्टली कंबस्ट होता है। तो जिस सन और मरकरी के जो कंजंक्शन होती है उसको बुध आदित्य योग भी कहा जाता है, लेकिन कंबस्ट होने की वजह से ये बुध आदित्य योग नहीं होता है। तो अगर आपका मरकरी सपोज आपके चार्ट में कंबस्ट हो जाता है, यानी कि मरकरी अगर आपका कंबस्ट, जाके देखिएगा अपने चार्ट में कि मरकरी अगर आपका कंबस्ट है तो वो आपकी बुद्धि से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स दे सकता है टिल द टाइम ऑफ मेच्योरिटी एज, यानी कि जब तक मरकरी मेच्योर नहीं होता है। मेच्योरिटी एज होती है मरकरी की शायद 32 होती है। तो जब तक आपकी लाइफ स्पैन आपका 32 का नहीं गेन करते हैं आप, अगर आपको डीपली आपका कंबस्ट नहीं है मरकरी, तो आपको यहाँ पे जो चैलेंजेस रहते हैं वो आपकी कम्युनिकेशन रिलेटेड रहते हैं। आप जो बोल रहे हैं बात, वो दूसरों को समझ नहीं आती है, आपकी बात दूसरे तक पहुँच नहीं पाती है, यानी कि आपके जो बोलने का तरीका है या आपके बोलने की जो बेसिकली एक जो कला है बोलने की, वो आपके अंदर नहीं हो पाती है, क्योंकि आपका मरकरी कंबस्ट हो चुका है, मरकरी वीक हो चुका है। मरकरी जितने भी अच्छे उसके बुद्धि से रिलेटेड स्किल्स होते हैं वो आपको वो नहीं दे सकता है अभी। तो ऐसे में आपके लिए ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है और ये आपका एक लर्निंग बन जाता है, ये आपके लिए कार्मिक लेसन बन जाता है, क्योंकि आप ये सीखने आए हो यहाँ पे। ठीक है, बात करते हैं सपोज वीनस की। अगर आपके चार्ट में वीनस कंबस्ट है, जाके चेक कीजिएगा आपका प्लैनेट कौन सा कंबस्ट है। तो वीनस आपका प्यार का ग्रह है, वीनस आपका लग्जरी का ग्रह है, वीनस आपका ब्यूटी का ग्रह है। तो कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों में जो भी चीज़ें वीनस रूल करता है, जिन भी चीज़ों से वीनस की एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स निकल के आती हैं, वो सारे के सारे आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, या फिर वो आपके लिए एक नेगेटिव एस्पेक्ट की तरह आपकी लाइफ में आपको रिसीव हो सकते हैं। प्यार में धोखा मिल रहा है, प्यार नहीं मिल रहा है, प्यार किसी का जिससे भी प्यार कर रहे हैं वो आपके पास ही नहीं है। डिपेंड करता है प्लैनेट की पोजीशन पर भी, पूरी तरीके से ये नहीं होती हैं चीज़ें, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं वाइल जजिंग दिस। बट स्टिल कंबस्ट प्लैनेट अपनी एक लिमिट तक पर्सन की लाइफ में कार्मिक डेट का काम करता है, कार्मिक लेसन का काम करता है। शनि भी कंबस्ट होते हैं, और शनि कंबस्ट होते हैं तो एक्चुअली इंसान को बहुत ज़्यादा टफ टाइम देते हैं, क्योंकि शनि है बहुत टफ प्लैनेट। और शनि जो है वो आपको डिसिप्लिन सिखाता है, शनि जो है वो आपको आपकी इंटरनल जो जितनी भी आपकी हार्डवर्क है वो सिखाता है। मतलब आप आए ही इस दुनिया में काम करने के लिए हैं, वो सिखाता है। तो अगर आपका शनि कंबस्ट हो जाए तो शनि भी आपको वो सारी चीज़ें सिखाता है जो चीज़ें आपको शनि से रिलेटेड, जहाँ पे आपको ईज़ मिल सकती थी वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टफ टाइम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कंबस्ट प्लैनेट्स की वजह से। तो जाके देखेगा आपकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट कंबस्ट है। मून अगर कंबस्ट है तो आपके मेंटल मूड स्विंग्स रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, हैवी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, आपका माइंड स्टेबल नहीं रह सकता है। एंड मून बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कंबस्ट होता है, क्योंकि मून अपनी साइकिल बहुत जल्दी चेंज करता है। ठीक है,